शार्क्स, एक इंसान सुबह सुबह उठकर नहा धोकर बड़ी एंथुजियाज्म से अपने दिन की शुरुआत करता है। पूरा दिन प्रोडक्टिव होने का निश्चय करके घर से निकलता है, पर घर से निकलते ही उसे रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। ऑटो वाले भैया, मेट्रो चलेंगे क्या? और बिना किसी इमोशन, बिना किसी रीजन के जवाब आता है, नहीं। आप बेस्ट टैक्सी। लेकिन यहां भी योर राइड गॉट कैंसिल्ड। शार्क्स, हम आए हैं बैंगलोर से। मेरा नाम है गिरीश नागपाल। और मैं हूँ कामन अग्रवाल। हम दोनों मेट्रो राइड के फाउंडर्स हैं। मेट्रो राइड एक AI बेस्ड 100% EV प्लेटफॉर्म है जो कि एक डेली कम्यूटर को पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कनेक्ट करता है। हमारी ऐप के जरिए आप हमारे 2 व्हीलर और 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बुक कर सकते हैं और वो आपको अपने क्लोजेस्ट मेट्रो स्टेशन या लोकल ट्रेन स्टेशन तक पहुंचाता है। शार्क्स, हमारे फ्लीट में काफी महिला ड्राइवर्स भी हैं, क्योंकि हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या? क्या बात। शार्क्स, हमारी सर्विसेज अभी हैदराबाद, बैंगलोर और दिल्ली में अवेलेबल हैं। पिछले 1.5 साल में हम 6 लाख से भी ज़्यादा लोगों को सर्व कर चुके हैं और हमारी ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। हमारा वेट टाइम मात्र 2 मिनट है, जबकि इंडस्ट्री का एवरेज 12 से 15 मिनट है। तो शार्क्स, हमारा आस्क है 75 lakhs फॉर 1% इक्विटी इन मेट्रो राइड। Not surprising. कामन एंड गिरीश, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू पीयूष। ये प्रॉब्लम तो पहले से सदियों से है, तो ऐसा तो नहीं है कि नॉर्मल बाइक्स पे ऑफर नहीं कर सकते। तो थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में भी बताइए और ये बताइए कब से कर रहे हैं और कैसे आया ये आइडिया। 5 साल पहले जब मैं बैंगलोर में, साउथ बैंगलोर में रहता हूँ, JP नगर के पास, मैं हर रोज ऑलमोस्ट 70 से 90 मिनट गाड़ी में चला के जाता था। तो मेट्रो स्टेशन जब खुला तो मुझे लगा कि लाइफ आसान हो जाएगी, बट 3 बार मैंने ट्राई किया मेट्रो पहुंचने के लिए, बिकॉज ये छोटा डिस्टेंस है, कोई भी आने को तैयार नहीं होता है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हुआ क्या कि मैं अपने वापस ड्राइव करने लग गया और ये मेरे दिमाग में हमेशा से था कि मेट्रो में आप एक बार पहुंच जाते हो तो इतना ज़्यादा कन्वीनियंट है, एयर कंडीशन है, सस्ता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक आपका ETA फिक्स रहता है। एंड इट्स वेरी आयरॉनिक कि हमारे 19 मेट्रो आज लाइव हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट हर मेट्रो 30 से 35% से भी कम कैपेसिटी पे चल रहा है। आपका कोई एक्सपीरियंस है, बैकग्राउंड है इस चीज में? बैकग्राउंड इस चीज़ में नहीं है, बट बिजनेस में है। हम दोनों 20-20 साल के एक्सपीरियंस के साथ आते हैं। मैंने 15 साल कॉर्पोरेट में लीडरशिप पोजीशंस में काम किया है। और कमन जी, आप? तो मेरा कंप्लीटली टेक बैकग्राउंड है। ऑरेकल में 6 साल काम किया एंड देन आई वेंट टू US। US में 12 साल काम किया विद वेरियस कंपनी। उसके बाद 2020 में एक्चुअली आई मेट गिरीश ओवर हियर। हम लोग 15 साल से दोस्त हैं, पहले रूममेट थे। पर US में अच्छी खासी जॉब छोड़ के आप इस स्टार्टअप के लिए इंडिया मूव हो गए? अभी मूव नहीं हुआ सर। अच्छा। उसके पीछे भी कहानी है। तो उसमें ये था कि जब 2020 में मैंने शुरू किया ये, तो आई मेट गिरीश, उसने बताया कि ऐसे प्रॉब्लम है और मेरे को एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम US में है। हाँ, बस। So our plans is to start up US and we want to start up a base over there and get that first mover advantage over there. मैं आपको एक डेमो दिखाऊं उसका? अच्छा, ठीक है। demo demo के दिखा साथ दो। easy हो जाएगा। ये डेमो हैदराबाद का है। ये लाइव है या ये लाइव है, live प्रोडक्शन ऐप है। live। रियल ऐप है। Okay. It's not a recording. ओके, गुड। So as soon as I open the app, तो 2 ऑप्शन मिलते हैं, शेयर्ड राइड और प्राइवेट राइड। शेयर्ड राइड मतलब आपको किसी का शेयर करना पड़ेगा और आपके घर तक छोड़ने नहीं जाएगा। प्राइवेट राइड मतलब आप अकेले जाएंगे और आपको घर डोर स्टेप तक छोड़ेगा। शेयर्ड राइड में जैसे ही मैंने ऐप खोला, उसने मेरे से क्लोजेस्ट पिकअप पॉइंट मुझे दिखा दिया, विच इज अ हॉस्पिटल। इसका नाम है शेनॉय हॉस्पिटल। और ड्रॉप कर देता हूँ परेड ग्राउंड मेट्रो स्टेशन, विच इज द क्लोजेस्ट मेट्रो स्टेशन टू दैट, राइट। एंड एज सून एज क्लिक ऑन बुक नाउ, ये आपको बताया कितनी सीट चाहिए आपको। मैक्सिमम हमने 2 सीट अलाउ करी हुई है पर बुकिंग और प्राइस है 16.5 रुपये, जबकि आप अगर ऑटो लेंगे कम से कम 100 रुपये लेगा आपको वहाँ तक ले जाने। तो बुक नाउ करने पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, आई विल डू अ फाइंड मी अ ड्राइवर और ये राइड बुक हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं मेरे को सगाया रानी नाम की एक 3 व्हीलर ड्राइवर असाइन हो चुकी है, वो 1 मिनट में आ जाएगी, बट नॉर्मली ये 2 to 5 मिनट्स ही रहता है हमारा ऑन एवरेज। तो उसको कैंसिल तो कर दो, बेचारी पहुंच जाएगी। आ गया ओ, अरे वाह, सच में आ रही। अरे वाह, बाप रे, नाइस। वाह जी वाह।
बैंगलोर से लेके आए हैं सगाई रानी, हमारे वाह। ड्राइवर पार्टनर हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इनमें? She doesn't speak Hindi, English a little bit. Yes, experience. गुड एक्सपीरियंस? You want to come here? यहाँ आ जाइए. Please come. What were you doing before this? Uber driver. Uber driver. How many hours do you work? 8 hours. How much money are you able to make in a month? 22 plus incentive. Why do you find this better than Uber? My home is nearby station. Yes, that's what I wanted to understand. थैंक यू सगाई रानी। बाय। ऊबर में जब आप राइड बुक करते हैं आपको नहीं पता आप कहाँ जा रहे हैं। यहाँ पे वो 4 किलोमीटर के रेडियस में ही समझ है गया मैं। सिर्फ। And अगर इमरजेंसी आप घर जा सकते हैं। हाँ वेरी गुड। तो अभी इतने सारे लोग ये सेम बिजनेस कर रहे हैं. बाइक टैक्सीज भी आ गई हैं, एप्स भी आ गई जो एग्रीगेट कर रही हैं ऑटोज को. Correct. आपका क्या मॉडल है? अगर आप देखें तो ये सारी कंपनीज पब्लिक ट्रांसपोर्ट से compete करती हैं। हमारा जो मॉडल है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हम कोलैबोरेट करते हैं। यही रीज़न है कि हमने ऑलरेडी हैदराबाद मेट्रो के साथ टाई अप कर लिया है, एक एग्रीमेंट साइन हो गया है जिसमें हम जॉइंट GTM कर रहे हैं उनके साथ। इंटरेस्टिंग। सिर्फ फर्स्ट माइल लास्ट माइल नहीं, मेट्रो टिकटिंग भी हमारे ऐप पे ही होगा। हम कभी भी मेट्रो के पैरेलल नहीं रन करते। मेट्रो इज रनिंग नॉर्थ टू साउथ, तो हम लोग ईस्ट और वेस्ट में सर्व करेंगे 3 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंसेस। जो समझ नहीं पा रहा हूँ, जैसे इधर भी स्टेशंस पे अब बाइक टैक्सीज मेरे को दिखने लग गई हैं, जी, ईवी ऑटोज दिखने लग गए हैं जो कि यही सर्व कर रहे हैं 3-4 किलोमीटर. आप इनको एग्रीगेट कर रहे हो या अपने खुद के व्हीकल्स डाल रहे हो? हाँ, हम दोनों कर रहे हैं। तो पहला मॉडल ऑफ कोर्स दिल्ली में जब हमने शुरू किया तो बहुत सारे इलेक्ट्रिक बहुत है। व्हीकल्स थे, तो हमने ऑफ कोर्स अवेलेबिलिटी थी, तो उनको अच्छा अर्निंग मिल रहा था तो हमारे साथ आ गए। पर जब हमने बैंगलोर लॉन्च किया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हार्डली कुछ थे, तो उस मॉडल में हमें ऑलमोस्ट 6 महीने लगे एक इकोसिस्टम बनाने के लिए। अभी हमारे पास OEMs हैं और इकोसिस्टम पार्टनर्स हैं जो ये व्हीकल्स हमें प्रोवाइड करते हैं। तो एनीबडी हु वांट्स टू वर्क एंड वांट्स टू अर्न अ गुड मनी कैन कम एंड जॉइन आवर प्लेटफॉर्म। मैं नहीं समझ पाया हूँ अभी तक. मेरे को एक दो सवाल है, क्लैरिफाई करना. देखिए, 2 प्रॉब्लम होती है ये इंडस्ट्री में, डेंसिटी एंड पीक डिमांड. यप, आप ट्राई करेंगे ज़्यादा डेंसिटी डालने की ताकि पीक डिमांड सेटिस्फाई कर सके, लेकिन जितना ज़्यादा आप डालेंगे उतना ज़्यादा फिर कम राइड्स मिलेगी ड्राइवर्स को, राइट, और Yeah. नॉन पीक टाइम. अग्रीड। लेकिन जैसे ही आप पीक डिमांड मीट करने के लिए और गाड़ियां डालते हैं तो वही प्रॉब्लम आती है कि हर ड्राइवर को नॉन पीक टाइम में उतना धंधा नहीं मिलता. जो बंदा ऑटो ड्राइवर 100 रुपये मांगता है स्टेशन से कहीं भी ले जाने को, इसलिए मांगता है क्योंकि उसको समझ में आ गया मेरे ये पैसे अभी मिलेगा तो, मुनाफा correct. नहीं बनेगा जब तक जी. मैं 100 रुपये नहीं लूंगा, बाकी टाइम नहीं जी, बनने वाले हैं जी. पैसे. तो आप कैसे इसको बना रहे हैं पैसे? 12 to 4 का एक टाइम है जब मेट्रो यूज़ नहीं हो रही तो हमारा ऑफ कोर्स सर्विसेज भी बहुत कम यूज़ होता है, तो उसके लिए हमने B2B टाई-अप्स करे हैं। इनफैक्ट हमारा 35% रेवेन्यू B2B टाई-अप से आता है, जिसमें हम डिलीवरीज करते हैं, जिसमें हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ टाई-अप किया हुआ है, क्योंकि बच्चों का 3-3:30 बजे छुट्टी होती है, तो Tuition हमारी सारी वगैरह, गाड़ियाँ उस वक्त छुट्टी, वहाँ स्कूल। चली जाती हैं। देन हमारे कुछ टेक पार्क्स के साथ टाई-अप्स हैं। बेसिकली आप वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं. आपने शुरू किया थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लेके GTM. अल्टीमेटली एसेट यूटिलाइजेशन एंड ड्राइवर इनकम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. Correct. क्योंकि वो नहीं यूटिलाइज होगा और ड्राइवर की इनकम नहीं बनेगी तो आप पैसे नहीं बना सकते हो, ड्राइवर छोड़ के चला जाएगा. आज आप कोई भी कहानी बता दो, बट यू आर गोइंग टू कम्पीट विद रैपिडो, विद सिटी फ्लो जो एक पॉइंट टू पॉइंट कम्यूट है फॉर कॉर्पोरेट ट्रैवलर्स, विद चलो, विद ओला, विद उबर. अनुपम ने स्केल की बात की. हाउ मेनी व्हीकल्स आपने ऑन बोर्ड किया? ऑलमोस्ट 150 व्हीकल्स है ऑनबोर्डेड। 150 तो कम है ना? जी, कम है। That's why the waiting time is only 2 minutes. 150 व्हीकल दिन में कितने राइड कर रही है? अराउंड 3-3.5 हज़ार करते हैं। 3000. उसमें से स्केड्यूल्ड कितने हैं और ऑन डिमांड कितने हैं? सभी ऑन डिमांड है सर। प्राइवेट और शेड बोलिए, ऐसे बोलिए. 92% शेयर्ड है, 8% प्राइवेट है। Got it. सेल्स कितना हुआ FY22? लास्ट ईयर वी डिड 54 lakhs ऑफ सेल्स। पिछले महीने कितना किया? लास्ट मंथ वी डिड 25 lakhs। आपका टेक रेट, हमारा जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है वो अराउंड 10 लाख है। आपका कमीशन, आपका परसेंटेज कितना है? 25 में से 15 राइड सर्विसेज से है और 10 B2B टाई-अप से है। अरे भाई नहीं, 15 में से 10, सो 67% इज एक्सपेंसेस, सो यू कैन से 33%। आप समझ नहीं रहे.
तो सिंपल सा ये पूछना चाह रहे हैं कि आपको इस राइड के 100 रुपए मिले तो अपने ड्राइवर को कितना दिया और खुद कितना रखा, वो पूछना चाह रहे हैं। सर वो हमारा वैसा एक्चुअली द Model मॉडल थोड़ा इज अलग है। डिफरेंट। क्या है मॉडल मॉडल? इज द एमजी मॉडल। तो ड्राइवर कितनी भी राइड करे हम उसको एक सेट पैसे देते हैं और ऊपर से इंसेंटिव देते हैं। सैलरी Fixed दिस इज salary नॉट है। लाइक ऊबर। नॉट अ सैलरी बट यहाँ पे आप एक मिनिमम percentage गारंटी देते और ये इसकी लीज आपने ले रखी है? लीज पे नहीं है सर, रेंट पे है। रेंट। अग्रीमेंट आपके नाम पे है कि ड्राइवर के नाम पे है? सो रेंटल एग्रीमेंट हमारे नाम पे है और तो हमारा सीधी बात हाँ, हो गई ठीक फिर। है, ठीक है, डोंट हमारा बात ठीक को है। घुमा मत भाई। कामन एंड गिरीश, आई थिंक इसकी डेफिनेटली नीड है, लेकिन इसमें मेरे 2 इश्यूज है। नंबर 1, 70 करोड़ वैल्यूएशन मुझे बहुत हाई लगा। सेकेंड इशू मेरा ये है कि लाइक वी ऑल डिस्कस्ड, एन एग्जिस्टिंग प्लेयर के लिए ये कॉपी करना डिफिकल्ट नहीं है as demand increases. And thirdly, for a 150 vehicle size, आप early है for a valuation of that level. I will not be able to match it. So for that reason, I'm out. But it's definitely a need. पहले तो आपने बहुत सी फैंसी वर्ड्स यूज की, AI बेस्ड, EV। क्या फर्क पड़ता है यार, ये EV है या डीजल है या पेट्रोल है? भाई गाड़ी थोड़ी बना रहे हैं हम। कॉस्ट मैटर करेगी ना, कंज्यूमर को कम मिलेगा भाई। That is not the point. At scale, shared rides do not work. Uber ने ट्राई कर लिया, Ola ने, all the global players have tried. इतने प्रॉब्लम होते हैं ना, वेटिंग टाइम, फाइंडिंग द पर्सन। चलो आपका प्री स्केड्यूल स्पॉट्स है, एक आदमी 2 मिनट लेट हो गया, वो बहुत मुश्किल है बॉस। आई थिंक देयर इज नो मॉडल हियर, देयर इज नो बिजनेस हियर। एक छोटे स्केल तक बहुत से लोग हैं जो 10, 15, 20 गाड़ी, 100 गाड़ी, 500 गाड़ी लेके ये काम कर सकते हैं। Beyond that, you are going to fight with the giants. उसके लिए you need hundreds and hundreds of millions of dollars, if not billions. For that reason, I'm out. Good luck. मैं अभी आउट हूँ, बट मुझे लगता है कि आप लोग स्मार्ट लोग हो, और एक मेरा एडवाइस रहेगी कि जितना जल्दी हो सके, जितने ज़्यादा और लोगों को ऑनबोर्ड कर सकते हो ना, गेट दैट गोइंग रेदर देन अदर रेवेन्यू मॉडल्स, पुट देम पीछे और इस पे फोकस करो। ऑल द बेस्ट। एक्चुअली देखिए आपका ना मॉडल तो अच्छा है, नीड भी है मेरे को जितना समझ में आया, बट मेरे को जिस तरह से आप बना रहे हो वो तरीका ठीक नहीं लग रहा। अगर मैं सोचूं तो कैसे करना चाहूँगा मैं बिजनेस, जिसमें एक होगा लेंडर जो लोकल होगा, जो ये ईवी रिक्शा और ये सब इसकी फाइनेंसिंग करते हैं लोकल लेवल पे, और डेली की पेमेंट आती है। ये ड्राइवर इसको कमा के डेली देता है। लेंडर मतलब गाड़ी दे रहा है ना, हम लोग मतलब किसी से बहुत भी ले सकते इंपॉर्टेंट होता है कि वो स्केल पे करेगा कि नहीं। कोई OEM नहीं करेगा स्केल पे। इनफैक्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। तो आपने डिसीजन बना लिया? मैं डिसीजन बताने के लिए समझा रहा हूँ कि मॉडल कैसे चलना चाहिए था, और ये बोल रहे हैं ऐसे ही चलता है, तो मैं समझूंगा कि सही कह रहे हो, सही आप सही कह रहे हो। तो कमिंग बैक तो इसको बोलते हैं रिवर्स शार्क टैंक। क्या आप इनमें पैसा डालोगे? ये इनकी पिच है ना? नहीं मतलब आज तो चलिए, कोचिंग में तो बता आपने रहे हो। डिसीजन बता दिया? आई थिंक आप लोग डिसीजन को पुश कर रहे हो। कुछ सिखाना चाह रहा हूँ एंटरप्रेन्योर को। चलो आप डिसीजन को कुछ बताइए। बताइए बताइए। मैं डिसीजन नहीं बता रहा अभी, मैं बता रहा हूँ कि मॉडल कैसे चल सकता है। इज दैट ओके? इस स्पेस में ठीक ठाक जानकारी है मेरे को। ओके थैंक्स। बताइए, वेट कर। तो कमिंग बैक, अगर ये लोग अलाउ करें मेरे को समझाने के लिए, तो मेरे को आपके एसेट की यील्ड ही समझ में नहीं आ रही। प्रॉब्लम ये हो रही है मेरे को, और समय इतना मेरे पास है नहीं अभी कि मैं समझ पाऊँ पूरा ढंग से। मैं अलग से ज़रूर मिलना चाहूँगा आपसे इसको समझने के लिए, डेफिनेटली। तो आज मैं आउट होना चाहूँगा अभी, गिवन द टाइम कंस्ट्रेंट, बट मैं आपसे अलग से ज़रूर मिलना चाहूँगा। देखो मैं बहुत इंटरेस्टेड था, पर वैल्यूएशन जब नहीं रहा, इसलिए कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए मैं भी बाहर हूँ। पर आप भाई एक सिटी को सक्सेसफुल कर लो, यूएस के भी आपने सपने देख लिए हैं अभी ऑलरेडी, तो आप फुली इन हो नहीं इस बिजनेस में। पर आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपका यूजर इंटरफेस से बहुत इंप्रेस हुआ, बहुत डीप जा रहे हैं, अच्छा है, पर बॉस टाइम कम है। इट इज वन ऑफ दोस थिंग्स व्हिच आई मे रिग्रेट लेटर, बट बेस्ट ऑफ लक। Come on, Girish. Thank you so much. सी यू।